हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एयर। तो आज मैं आ गया हूँ परमैन की एक न्यू फैन मेड स्टोरी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। जो आपने मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया उसके लिए दिल से शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मैं ऐसे ही परमैन की न्यू स्टोरीज लाता रहूँगा। तो वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि जापान में अभी रात हो रही थी और परमैन और पाको दोनों साथ में ही ड्यूटी कर रहे थे। तब परमैन को एक आदमी दिखाई देता है जो दूसरों के घर से दीवार फांद के आ रहा था। फिर परमैन पाको को कहता है, पाको देखो वहाँ चोर जा रहा है। पाको कहती है, देख क्या रहे हो, चलो हमें उसे पकड़ना होगा। परमैन और पाको उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो चोर परमैन और पाको को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है और भी जल्दी भागने लगता है। परमैन कहता है, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो। चोर भाग ही रहा होता कि रास्ते में दो रोड आ जाती है अलग अलग तरफ जाने वाले। चोर वहाँ से सीधा निकल जाता है। परमैन पाको से कहता है, पाको तुम इधर जाओ और मैं उस तरफ से जाता हूँ। वो दोनों रास्ते एक ही जगह पे मिल रहे थे। परमैन और पाको बहुत तेजी से आ रहे थे उस चोर को पकड़ने। फिर जैसे ही परमैन और पाको उस चोर को पकड़ने ही वाले होते हैं, चोर झुक जाता है और परमैन और पाको एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर परमैन और पाको के सिर में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर पाको परमैन पे चिल्लाने लगती है, परमैन तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। और उतने में वो चोर भाग जाता है। परमैन भी पाको पर चिल्लाता है, देखो पाको तुम्हारी वजह से चोर यहाँ से निकल गया। पाको कहती है, मेरी नहीं, ये तुम्हारी वजह से निकल गया। परमैन कहता है, क्या वो मेरी वजह से निकल गया, तुम ही तो मुझसे झगड़ा कर रही थी, उतने में वो चोर भाग गया यहाँ से। फिर पाको परमैन से कहती है, परमैन तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। परमैन फिर पाको से कहता है, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ या फिर तुम मुझे परेशान करती हो पाको, और वैसे भी इस बार गलती तो तुम्हारी थी ना। पाको कहती है, मुझे तुम जैसे इडियट के साथ बात ही नहीं करनी है, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। परमैन कहता है, हाँ जाओ जाओ, मुझे भी तुम जैसे गुस्से करने वाली लड़की के साथ बात नहीं करनी है। परमैन और पाको वहाँ से झगड़ा करके निकल जाते हैं। फिर परमैन अपने घर पहुँच जाता है। परमैन घर पहुँच के अपने रोबोट को देखता है और रोबोट को अपनी और पाको की पूरी बात बताता है जो आज उसके साथ हुआ। फिर रोबोट परमैन को कहता है, अरे झगड़ा हुआ है तो माफी मांग लो। मैं क्यों मांगूंगा माफी, इस बार गलती तो पाको की थी ना, मैं उससे नहीं मांगूंगा माफी, और ना ही मैं पाको से कभी बात करूंगा और ना किसी और लड़की से, मैं अब लड़कियों से बात ही नहीं करूंगा। इतना कह के परमैन रोबोट की नाक दबा देता है और उसे फिर से रोबोट बना देता है। फिर परमैन अपने बेड पर लेटकर सो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एडिटिंग का शौक है और आप इस तरह के लाजवाब और ऑसम एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो विजिट करिए इस चैनल को। इस चैनल में सारे ट्यूटोरियल्स बहुत ही डिटेल से बताए गए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप इस तरह के कमाल की एडिटिंग कर पाओगे। मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमने देखा था कि परमैन अपने रोबोट को बंद कर देता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। फिर परमैन के बैच पर कॉल आ जाता है। परमैन सोचता है, उफ, ये सुबह सुबह किसने कॉल कर दिया, सोने भी नहीं देते। परमैन अपना बैच पिकअप करता है। हेलो, मैं परमैन नंबर 1 बोल रहा हूँ, क्या बात है, जल्दी बताओ। वो कॉल पायन ने किया था। पायन कहता है, परमैन मैं पाको को कॉल करने का ट्राई कर रहा था पर पाको अपना कॉल नहीं उठा रही है, क्या तुम्हारा और पाको का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? अगर झगड़ा हुआ है तो जल्दी माफ़ी मांग लो उससे, वैसे भी हम लोग एक टीम है और हमें एक टीम की तरह ही काम करनी चाहिए। मैं क्यों मांगूंगा माफ़ी, इस बार गलती तो पाको की थी ना, मैं अब पाको से कभी बात नहीं करूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे टीम में है या नहीं है। और पायन तुम बार बार उसकी साइड मत लो, नहीं तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगा, अब कॉल काटो जल्दी। पायन परमैन को कुछ कहने वाला ही होता है कि परमैन उसका कॉल काट देता है। पायन कहता है, अरे ये परमैन तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, चलो मैं पाको को कॉल करने का ट्राई करता हूँ। सीन अब सुमिरे के घर का आता है। सुमिरे अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी उसका बैच बजता है और उसे लगता है कि ये कॉल परमैन ने किया है। वो कॉल को पिकअप करती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी परमैन, मुझे अब कॉल मत करो। फिर बैच से रिप्लाई आता है, मैं परमैन नहीं पायन बोल रहा हूँ। सुमिरे कहती है, ओ पायन तुम हो, बताओ क्या बात है। पायन कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा और परमैन का फिर से झगड़ा हो गया और तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो। हम लोग एक टीम जैसी है, इसलिए झगड़ा वगड़ा छोड़ो और दोनों माफ़ी मांग लो और दोस्त बन जाओ फिर से। फिर पाको पायन से कहती है, पायन तुम इन सब के बीच में मत पड़ो, मुझे परमैन से कोई बात नहीं करनी है, वो बहुत बुरा है, मुझे उससे बात नहीं करनी है और मुझे मनाने की कोशिश मत करो, अब कॉल काटो।
फिर सुमिरे पायान का कॉल काट देती है। फिर पायान सोचता है कि लगता है कि इन दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, अब लगता है ये लोग जल्दी दोस्त नहीं बनेंगे। पर मुझे पता है ये एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ये लोग फिर से दोस्त ज़रूर बनेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। परमैन और पाको का झगड़ा और भी बढ़ता जाता है और ड्यूटी में भी वो लोग अलग अलग ही रहता है। उन दोनों के झगड़ा की वजह से पायान और बॉबी को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, क्योंकि जब वो किसी रेस्क्यू मिशन में जाते हैं तो परमैन और पाको जब किसी को साथ में रेस्क्यू करते हैं तो उसे आसमान में ही फेंक देते हैं, जिससे बॉबी और पायान को उसे पकड़ना पड़ता है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परमैन अभी भी पाको से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, पर उसे उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लग रही होती है, क्योंकि कोई थी जिससे वो हमेशा लड़ता था और परमैन को बहुत अजीब सा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ पाको का भी वही हाल था। पाको को भी बिना परमैन के साथ बात किए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोचती है कि मैंने परमैन के साथ क्यों झगड़ा किया, परमैन से बिना बात किए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। फिर पाको ड्यूटी के टाइम परमैन के पास होने की कोशिश करती है, पर परमैन उससे दूर चला जाता है। फिर एक दिन एक बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है। वहाँ पे परमैन, पाको और बूबी पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी रो रही होती है और परमैन को देखकर कहती है, परमैन वहाँ पे मेरा बच्चा फंस गया है, प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ परमैन प्लीज़, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ज़रूर बचा लूँगा। फिर परमैन, पाको और बूबी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे हर तरफ धुआं ही होता है। फिर पाको को वो बेबी दिख जाता है। पाको उस बेबी के पास जाती है और बेबी को उठा लेती है, और जैसे ही वो उठाती है वो जो छत रहती है वो गिरने लगती है उनके ऊपर। फिर तभी परमैन वहाँ आ जाता है और पाको उस बेबी को कवर कर लेता है और छत का पूरा डैमेज वो अपने ऊपर ले लेता है। उस छत का डैमेज अपने ऊपर लेने के बाद परमैन की पीठ में बहुत दर्द होने लगता है, पर वो किसी को बताता नहीं है और ना ही वो चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर पाको उस बेबी को उसकी मॉम को दे देती है और उसकी मॉम कहती है, थैंक यू पाको, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। फिर परमैन को सॉरी बोलने के लिए पाको पीछे मुड़ती है और परमैन के पास जाने लगती है, पर जैसे ही पाको परमैन के पास पहुंचती है परमैन वहां से चला जाता है। तब पाको को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है मुझे परमैन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। फिर पाको वहीं पे रोने लग जाती है। सुनो अच्छा नहीं होता किसी को ऐसी तड़पाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।